नकली सफेद भालू और रंगीन शेर का लुटेरों पर कहर। जंगल में अचानक कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कई सारे पेड़ काटने लगते हैं और अपने अपने घर ले जाना चाहते हैं। जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों को भी ये लुटेरे लूट रहे थे। ये बात जब रंगीन शेर को पता चली तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उन पर आक्रमण करने की सोच लेता है। तभी वहाँ बैठा कौवा राजा शेर से कहता है, महाराज, ये सारी बातें तो आपकी मुझे समझ में आ गई कि आप उनसे युद्ध करना चाहते हैं, मगर जरा ये तो सोचिए, आखिर वो हमसे डरेंगे क्यों? वो पहले ही जानते हैं कि आप यहाँ के राजा हैं। अगर उन्हें आपसे डर होता तो वो ये सब करते ही नहीं। आपको अपने साथ कोई देवीय शक्ति या कोई चालाक चीज लेकर जानी चाहिए, जिसे देखकर ही वो भाग जाए और आपके सर पर किसी को मारने का दोष भी ना लगे। महाराज, आप भूल रहे हैं, पंडित ने आपको कहा था कुछ समय के लिए आपको कोई मृत्यु नहीं करनी है। राजा शेर को पंडित की कही हुई बात भूल चुकी थी। राजा को अब कौवे ने याद दिला दिया था, इसीलिए वो कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये बात याद दिला दी। मगर ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? राजा शेर बहुत सोचता है। तब वो अपने दोस्त की उपहार में दी हुई एक सफेद रंग की खाल को लेकर बाहर आता है। गुफा से बाहर आकर राजा शेर भालू से कहता है, देखो भालू, ये सफेद रंग की खाल पहन लो, तुम भी मेरी तरह रंगीन हो। जब हम आक्रमण करने के लिए उन लुटेरों के पास पहुंचेंगे तो इस तरह का सफेद भालू देखकर वो जरूर कांप उठेंगे, क्योंकि इस तरह के भालू हमारे देश में होते ही नहीं हैं। पहली बार इस तरह का भालू देखकर उनकी हालत जरूर खराब होगी और वो बिना युद्ध किए ही भाग जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। भालू राजा की बात मानकर वो सफेद खाल पहन लेता है। रंगीन शेर और सफेद भालू पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए निकलते हैं। बस राजा शेर यही दुआ कर रहा था कि उसे किसी को मारने का मौका न मिले और सब कुछ आराम से हो जाए। होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लुटेरे जैसे ही भालू और राजा शेर को देखते हैं, राजा शेर सिर दहाड़ता है और भालू भागता हुआ लुटेरों के पास पहुंचता है। सारा सामान छोड़कर लुटेरे तुरंत भाग जाते हैं और वापस कभी लौट कर नहीं आते। तो इस तरह चतुराई के साथ सफेद भालू की मदद से रंगीन शेर कामयाब हो जाता है। इसी के साथ राजा शेर बहुत ज्यादा शुक्रिया कौवे का भी करता है और कहता है, कौवे, तुमने मेरी बहुत मदद की है। यूं तो ये सारा प्लान मेरा था, मगर याद दिलाने की ये खूबी तो तुम में ही है, वरना मैं तो उन्हें कब का मार देता, क्योंकि गुस्से में जो था। इस तरह सारे जंगल में खुशियां छा जाती हैं और राजा शेर अपनी गुफा में आराम करने के लिए चला जाता है।